नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज यूपी में भीषण गर्मी को लेकर माहौल थोड़ा चिंताजनक बना हुआ है। लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना है। इसलिए लोग दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं और प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड में काम कर रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 18 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि जरूरी काम ही करें और पानी ज्यादा पिएं, ताकि हीट स्ट्रोक जैसी समस्या से बचा जा सके और स्वास्थ्य सुरक्षित बना रहे। आज आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला होने वाला है। यूपी के क्रिकेट फैंस इस मैच को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी मैच को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजधानी लखनऊ में आज मौसम गर्म रहने वाला है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। सुबह और शाम हल्की राहत मिल सकती है, लेकिन दोपहर के समय गर्मी काफी तेज रहने वाली है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज शाम के समय कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और तापमान में हल्की गिरावट भी देखी जा सकती है, जिससे मौसम कुछ हद तक सुहावना हो सकता है। प्रदेश में आज स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी वाहन बिना जांच के सड़कों पर न चले और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपने वाहनों का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज करें, ताकि निगरानी आसान हो सके और किसी भी गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जा सके, जिससे बच्चों की सुरक्षा और बेहतर हो सके और अभिभावकों को भी संतोष मिले हर दिन। गांवों में इस समय गेहूं की कटाई तेजी से चल रही है और किसान पूरी मेहनत के साथ फसल को सुरक्षित करने में लगे हैं। वहीं सरकार ने भूसे की खरीद को लेकर भी निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके और उन्हें किसी तरह का आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। प्रदेश में अब भवन निर्माण नियमों को आसान कर दिया गया है, जिससे नक्शा पास कराने की प्रक्रिया पहले से सरल हो गई है। लोग ऑनलाइन माध्यम से जल्दी मंजूरी ले सकेंगे और अपना निर्माण कार्य समय पर शुरू कर पाएंगे, जिससे विकास कार्यों में भी तेजी देखने को मिलेगी। वाराणसी में आज गंगा आरती और विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पूरा माहौल भक्ति में डूबा हुआ है। वहीं प्रशासन भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। गर्मी को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी बिजली कटौती न हो, ताकि लोगों को राहत मिल सके, खासकर दोपहर के समय जब गर्मी सबसे अधिक होती है। नगर निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सार्वजनिक स्थानों पर पानी की टंकियां और प्याऊ लगवाएं, ताकि भीषण गर्मी में लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिल सके और राह चलते लोगों को भी राहत मिल सके, जिससे पानी की समस्या काफी हद तक कम हो सके। नोएडा मेट्रो के विस्तार और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है, जिसमें नए रूट और सेवाओं पर चर्चा की जाएगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और शहर में ट्रैफिक का दबाव भी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। कानपुर में नए लेदर क्लस्टर को लेकर उद्यमियों की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें उद्योग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। इससे निवेश के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। अयोध्या धाम में राम मंदिर में आज विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन के लिए पहुंच रही है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि सभी लोग सुरक्षित और सुगम तरीके से दर्शन कर सकें और किसी तरह की असुविधा न हो। परिवहन विभाग ने बिना फिटनेस वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है और पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सड़क पर केवल सुरक्षित वाहन ही चलें और दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जिससे आम लोगों की सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि बच्चों को तेज धूप और लू से बचाया जा सके और वे सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सकें, जिससे उनकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। अब योजनाओं की बात करें तो सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष कैंप लगा रही है, जिससे उन्हें आसानी से लोन मिल सके और खेती के काम में किसी तरह की रुकावट न आए। साथ ही किसान अपनी जरूरत के अनुसार निवेश करके उत्पादन भी बढ़ा सकें। सरकार सौर ऊर्जा योजना के तहत सरकारी दफ्तरों में सोलर पैनल लगाने का काम तेजी से आगे बढ़ा रही है। इससे बिजली की खपत कम होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। साथ ही लंबे समय में सरकारी खर्च में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
डिजिटल शिक्षा योजना के तहत सरकारी स्कूलों में छात्रों को टैबलेट बांटे जा रहे हैं, जिससे पढ़ाई का तरीका और आधुनिक बनेगा। बच्चे नई तकनीक से जुड़ेंगे और उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई में भी आसानी होगी, जिससे उनकी शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सकेगा आने वाले समय में। मनरेगा योजना के तहत गांवों में नए तालाबों की खुदाई शुरू की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और साथ ही जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे आने वाले समय में पानी की समस्या से निपटने में काफी मदद मिल सकती है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत आगरा और झांसी में पार्कों का विकास किया जा रहा है, जिससे शहरों की सुंदरता बढ़ेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही स्थानीय लोगों को घूमने फिरने और समय बिताने के लिए अच्छे स्थान भी उपलब्ध हो सकेंगे। नमामि गंगे योजना के तहत घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिससे गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही श्रद्धालुओं को साफ सुथरा वातावरण मिल सकेगा, जिससे उनका अनुभव बेहतर होगा। स्मार्ट विलेज योजना के तहत 100 नए गांवों को विकसित करने की तैयारी चल रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों को शहरों जैसी सुविधाएं गांव में ही मिल सकेंगी। इससे गांवों का समग्र विकास तेजी से आगे बढ़ सकेगा। अब बाकी खबरों पर नजर डालें तो मथुरा वृंदावन के मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिल सके और वे आराम से दर्शन कर सकें, जिससे उनकी धार्मिक यात्रा और भी सहज बन सके। मुजफ्फरनगर में एक दरोगा को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि प्रशासन अब अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपना रहा है और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए विशेष वार्ड तैयार किए जा रहे हैं और ओपीडी के समय में भी बदलाव किया जा रहा है, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके और गर्मी के इस मौसम में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा सकें। पशुपालन विभाग ने गो आश्रय स्थलों में चारे और पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भीषण गर्मी में पशुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित बना रहे, जिससे पशुपालकों को भी राहत मिल सके। गाजियाबाद में मेट्रो के नए कॉरिडोर को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था और बेहतर होगी और लोगों को रोजाना सफर करने में अधिक सुविधा मिल सकेगी। खाद्य विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त अभियान चला रहा है और कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है, ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके और उनके स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो सके। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आयोजन को भव्य और व्यवस्थित बनाया जा सके और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। गोरखपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इससे उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए रास्ते भी खुल सकेंगे आने वाले समय में। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और परिवार की स्थिति भी बेहतर हो सकेगी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़कों के रखरखाव के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि गर्मी के दौरान सड़कें खराब न हों और यातायात सुचारू बना रहे। इससे लोगों को यात्रा में कम परेशानी होगी और सड़क सुरक्षा भी बेहतर बनी रहेगी। ई चालान व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसके तहत सीसीटीवी के जरिए निगरानी बढ़ाई जा रही है, ताकि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके। छात्रवृत्ति के लंबित मामलों का सत्यापन अब तेजी से किया जा रहा है, ताकि छात्रों को समय पर इसका लाभ मिल सके और उनकी पढ़ाई बीच में प्रभावित न हो। सरकार का प्रयास है कि किसी भी छात्र को आर्थिक कारणों से शिक्षा में रुकावट का सामना न करना पड़े। आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए नोएडा और लखनऊ में नई कंपनियों से लगातार बातचीत चल रही है, जिससे आने वाले समय में रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम करने का बेहतर मौका मिल सकेगा, जिससे आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। खरीफ फसल के लिए बीज वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि किसानों को समय पर अच्छी गुणवत्ता के बीज मिल सकें और वे सही समय पर बुवाई कर सकें। इससे फसल उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है और किसानों की आमदनी में भी सुधार हो सकता है। सहकारी समितियों के चुनाव को लेकर प्रदेश में गतिविधियां तेज हो गई हैं और सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकें और समितियों को मजबूत बनाया जा सके, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को और गति मिल सके।
लखनऊ में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इससे लोगों को मनोरंजन का मौका मिलेगा और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे शहर का माहौल और भी जीवंत और उत्साहपूर्ण बना रहेगा। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और सफर का अनुभव पहले से ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक हो सकेगा। आने वाले समय में बुंदेलखंड क्षेत्र में नहरों की सफाई का काम तेज कर दिया गया है, ताकि सिंचाई व्यवस्था मजबूत हो सके और किसानों को समय पर पानी मिल सके। इससे खेती में सुधार होगा और फसल उत्पादन भी बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक बूथ और हेल्प डेस्क को और सक्रिय किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को किसी भी समस्या में तुरंत मदद मिल सके और वे खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। शहरों में बढ़ती धूल और प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे वातावरण साफ हो सके और लोगों को सांस लेने में राहत मिल सके। खासकर गर्मी के इस मौसम में यह कदम काफी मददगार साबित हो रहा है। ऑनलाइन सेवाओं को और तेज और आसान बनाया जा रहा है, ताकि आय, जाति और निवास जैसे प्रमाण पत्र जल्दी मिल सकें और लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इससे समय की बचत होगी और काम भी जल्दी पूरा हो सकेगा। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और वे आगे बढ़ सकेंगे। इससे प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिलेगा और नए खिलाड़ी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके और प्राकृतिक स्थानों की सुंदरता का आनंद लिया जा सके। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज हो सकेगी। अग्निशमन विभाग ने गर्मी को देखते हुए जागरूकता अभियान शुरू किया है, ताकि आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके और लोग सतर्क रहें। इसके तहत लोगों को सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे हादसों में कमी लाई जा सके। वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारी अब शुरू हो गई है और इसके लिए जगहों की पहचान की जा रही है, ताकि समय आने पर बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सके। इससे पर्यावरण को लाभ मिलेगा और हरियाली बढ़ेगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा होगा। यूपी बोर्ड के परिणाम को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और कॉपियों का मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और छात्रों का इंतजार खत्म हो सकेगा। गर्मी की शुरुआत ऐसे हो गई है कि बैसाख लगते ही सूरज ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी के कई जिलों में तापमान 38 डिग्री के पार चला गया है। दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और लोग सुबह शाम के समय ही जरूरी काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और प्रयागराज व झांसी को सबसे गर्म शहर बताया गया है। इन इलाकों में लू चलने की संभावना भी जताई गई है। डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और पानी ज्यादा पिएं। लखनऊ और आसपास के जिलों में आज तेज और शुष्क हवाएं चलने का अनुमान है, जिसकी रफ्तार करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इससे गर्मी और ज्यादा महसूस होगी। लोग पहले से ही परेशान हैं और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। गेहूं की कटाई के बीच किसानों के लिए राहत की बात यह है कि मौसम अब भी शुष्क बना हुआ है। बारिश नहीं होने से फसल खराब होने का खतरा टल गया है। किसान तेजी से कटाई और भंडारण का काम पूरा करने में जुटे हुए हैं, ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। पश्चिमी यूपी में खीरा और ककड़ी की नई खेप मंडियों में पहुंचने लगी है, जिससे सब्जियों के दामों में थोड़ी गिरावट आई है। इससे आम लोगों को राहत मिली है। गर्मी के मौसम में इन सब्जियों की मांग भी बढ़ जाती है, इसलिए बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर की निगरानी तेज कर दी गई है, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ पानी का स्तर बदल सकता है। पर्यटकों के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें धूप और गर्मी से राहत मिल सके और यात्रा आरामदायक बनी रहे। नोएडा में आज मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है और दिन भर तेज धूप रहेगी। हालांकि शाम के समय हल्की हवा चलने से थोड़ी राहत मिल सकती है। लोग अभी से ही एसी और कूलर का सहारा लेने लगे हैं, क्योंकि गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अवध क्षेत्र की करीब 50 सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में काफी आसानी मिलेगी। सरकार का मकसद है कि हर गांव तक अच्छी सड़क पहुंचे, ताकि विकास की रफ्तार और तेज हो सके। यूपी सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और सभी की नजरें इस फैसले पर टिकी हुई हैं कि किन नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी।
समाजवादी पार्टी के कुछ बागी विधायकों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। उनके अगले कदम को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे प्रदेश की राजनीति में हलचल बनी हुई है और आगे क्या होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अलीगढ़ प्रशासन ने आगामी निकाय चुनावों के लिए संशोधित मतदाता सूची जारी कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि वे अपना नाम सूची में जरूर जांच लें। इससे चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सही तरीके से संपन्न कराने में मदद मिलेगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके बनने से पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि वाराणसी आने वाले लोगों को हर तरह की सुविधा एक ही जगह पर मिल सके। अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है और दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकारी कामकाज को पेपरलेस बनाने के लिए सचिवालय में नई ट्रेनिंग शुरू की गई है। इससे कर्मचारियों को डिजिटल तरीके से काम करने की जानकारी दी जा रही है। इसका मकसद काम को तेज, आसान और पारदर्शी बनाना है ताकि लोगों को बेहतर सेवा मिल सके। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से चल रहा है और करीब 90% काम पूरा हो चुका है। इसकी प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है। इसके बन जाने से यूपी में यात्रा काफी आसान और तेज हो जाएगी, जिससे व्यापार और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आगरा मेट्रो के अगले चरण के लिए पिलर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। पहले चरण के बाद अब विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। इससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होगी और लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। बलिया में धर्मापुर घौशलपुर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 21.53 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे सड़क बेहतर होगी और आवागमन में आसानी आएगी। स्थानीय लोगों को लंबे समय से इस काम का इंतजार था, जो अब पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। कानपुर और गोरखपुर में स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाने का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा और जाम की समस्या कम होगी। आधुनिक तकनीक के जरिए शहरों को स्मार्ट बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए पावर कॉरपोरेशन ने अतिरिक्त बिजली खरीदने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को बिना कटौती के बिजली मिल सके और उन्हें गर्मी में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नोएडा में नए आईटी पार्क के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार आईटी सेक्टर को बढ़ावा देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही इसके उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं भी बेहतर हो जाएंगी। जौनपुर में कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां किसानों को आधुनिक खेती के तरीके और नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। इससे किसानों को उत्पादन बढ़ाने और बेहतर आय हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। रामपुर के हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिलाने के लिए नई प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इससे कारीगरों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा और उनके उत्पादों की मांग बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश में स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगमों ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य शहरों को साफ सुथरा बनाए रखना और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, ताकि सभी मिलकर एक बेहतर और स्वस्थ वातावरण बना सकें।